हेलो एंड नमस्ते आर्मी, आ गए आप सभी। सोशल मीडिया पर ये बात काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि बीटीएस के मेंबर्स, जो 5 मेंबर्स मिलिट्री में हैं, जब वो मिलिट्री से डिस्चार्ज होंगे तो उसके बाद में वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाले हैं और वो कंपनी को छोड़ने वाले हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हाइब नया ग्रुप बना रहा है, बॉय ग्रुप बना रहा है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद बीटीएस मेंबर्स कंपनी छोड़ने वाले हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं हुआ है अभी तक। क्या है सारी न्यूज़, क्या बात हो रही है, इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। बैंक पीढ़ी को काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है और कई सारे आर्टिकल्स भी वायरल हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। बैंक पीडी जो काफ़ी टाइम बाद में एसके में दिखाई दिए हैं, रिसेंट में ही उन्होंने 64th जनरल मीटिंग अटेंड की है कोरियन बिजनेस एसोसिएशन के साथ में। कुछ फैंस और जो उनकी ये मीटिंग से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब पिछले साल इंटरनल ऑडिट की मीटिंग में, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैंक सीईओ को होना चाहिए था, तब वो नहीं थे। तब उस ऑडिट में इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए थे और उसके बाद से मैनेजर और न्यूजेंस की इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी कंपनी के साथ में चल रही थी, बैंक पीडी के साथ में चल रही थी। तब बैंक पीडी ने कभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, कोई अपीयरेंस नहीं दी, ना ही इस टॉपिक को लेकर कभी बात की। लेकिन अब सडनली उन्होंने मीटिंग अटेंड की है तो फैंस यही कह रहे हैं, वो बहुत नाराज़ चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग कि उन्होंने ना इंटरनल ऑडिट वाली मीटिंग अटेंड की और ना ही मैनेजर और ना ही न्यूजेंस के टॉपिक पर कुछ भी कहा, लेकिन वो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आए। कई लोगों ने टॉन्ट में बैंक पीडी को ये भी कहा कि क्या वो अभी भी यूएस में नहीं है, वो इतनी जल्दी एसके कैसे वापस आ गए, उन्हें तो यूएस में होना चाहिए था। इसके अलावा ये उनके वेट लूज़ पर भी लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी न्यूज़ वायरल हो रही है, कई सारे आर्टिकल्स भी इस चीज़ को लेकर के कि रेयान टेडर और कंपनी दोनों ही मिलकर एक न्यू ग्लोबल बॉय ग्रुप फॉर्म करने वाले हैं और उन्हें ट्रेन भी करने वाले हैं। इसके बाद से कुछ फैंस को ऐसा लग रहा है कि आप बीटीएस कंपनी को छोड़ने वाले हैं, इस वजह से न्यू बॉय ग्रुप फॉर्म किया जा रहा है। अलावा ये भी आर्टिकल्स वायरल हो रहे हैं जहां कहा जा रहा है कि कंपनी के साथ में जो बॉय ग्रुप है कंपनी में, जैसे TXT है, 17 है, BTS है, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू को लेकर भी आर्टिकल शेयर किया है। हम BTS के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल में मेंशन किया गया था कि शायद BTS ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया है कंपनी के साथ में। ऐसा कहा जा रहा था कि 2023 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो टेम्प्ररी था और शायद पॉसिबिलिटीज़ ये है कि BTS 2026 या फिर 2027 में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकते हैं कंपनी के साथ में। मैनेजर बैंक पीडी और न्यूजेंस के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता है एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद देम। लेकिन बीटीएस के बारे में हम बात कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू को लेकर कई सारे आर्टिकल्स कई बार आ चुके हैं। जब तक बीटीएस डिस्चार्ज नहीं होंगे मिलिट्री से, तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाएगा इस चीज़ को लेकर के। और जहाँ तक नए ग्रुप की बात है, बॉय ग्रुप की बात है, तो आई डोंट थिंक सो कि बीटीएस को कंपनी कभी जाने भी देगी या छोड़ेगी भी। कई सारे नए ग्रुप बना सकती है कंपनी, लेकिन बीटीएस नहीं जाएंगे। आई डोंट थिंक कि बीटीएस हाइप कंपनी को छोड़कर जाएंगे। वैसे बीटीएस जा भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनी बीटीएस को जाने देगी, क्योंकि बीटीएस की वजह से कंपनी है। कई सारे लोग ये चाह भी रहे हैं कि बीटीएस कंपनी को छोड़ दे। मैं आपको कुछ कमेंट्स बता देती हूँ। BTS should leave. BTS should leave and go their own way, even if some members choose to stay, hoping for a safe exit from hype. Honestly, I think all groups except BTS will renew. At this point, the BTS members could form their own companies. ऐसे ही अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।